हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। और गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपनी तैयारी जो है वो सीटेट की कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने PYQ का जो बुक लिया है वो कहाँ से लिया है, किस पब्लिकेशन के लिए है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। तो चलिए मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताऊँगी, तो ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, जिससे हम आपसे जुड़े रहेंगे और मेरी वीडियो आपको मिलेगी। और अभी ना सुबह सुबह मैं बर्तन धो रही हूँ, कुछ जो किचन के काम है वो कर रही हूँ, जो कि मोस्टली हम लेडीज़ों का ये तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। और यहाँ पे ना दोनों बच्चों को, केशव को, गुनगुन को मैंने नहला दिया है और ये नहा धो के नाश्ता वगैरह करा दिया है। गुनगुन दूध पी रही है, बाबू ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। और ये जो बर्तन है ना, ये थोड़े से पड़े रह गए हैं रात को, क्योंकि ना मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आपने वीडियो में देखा होगा तो, पिछले वीडियो में, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं तांबे के बर्तन में अपना पानी भर के रख रही हूँ। जो रात को भरती हूँ सुबह पी लेती हूँ, और जो सुबह भरती हूँ फिर दिन में पीती रहती हूँ। तो इस तरीके से मेरा शेड्यूल चलता है। इससे थोड़ा सा पेट का जो गैस का प्रॉब्लम होता है वो भी सही हो जाता है। बहुत सी चीज़ें तांबे के पात्र में पानी पीने से ना बहुत सी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। और मैं यहाँ पे अभी मुंबई में हूँ फ़िलहाल, और यहीं से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। और मैं अपने जीवन को एक बार दोबारा से जीने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। और देखिए, हमने सफ़र तय करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी हमें लेकर जाएगी ही। तो इस तरीके से मेरी कुछ सोच है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो जी, ये बिल्कुल भी सही होता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। और आप एक बार शुरुआत करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे रास्ता मिलते चला जाता है। पहले तो आपको पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। लेकिन जब आप स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो फिर धीरे धीरे आपके दिमाग को ना उस रास्ते में बढ़ना पड़ता है, और वो बढ़ भी जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं साग बना रही हूँ। तो ना मैं किसी भी सीज़न में ना ये साग खा लेती हूँ। मैं झटपट से इसकी रेसिपी भी आप सबके साथ बता देती हूँ। देखिए, इसको ना मैंने बनाया है, गेधरी का साग है इसमें, और पालक का। हमेशा तो बथुआ और सरसों मिलता नहीं है, तो जो भी मिलता है, मैं साग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर बहुत सी अच्छी खाना कोई रख देगा ना और साग चावल भूलेगा खाने के लिए, तो मैं साग भात ही खाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये। तो उसमें ना गेधरी और पालकी को मैंने इस तरीके से बनाया है, पालकी यानी कि पालक। और उसको ना बनाने के बाद उसमें ना हम थोड़ा सा सत्तू ऐड करेंगे। तो हमारे पास तो यहाँ पे सत्तू मतलब मक्की का सत्तू, मक्का का नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सतुई, यानी कि चने का जो सत्तू होता है ना, हमारे बिहार में सतुआ में जो चना का सत्तू जो मिक्स करते हैं, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है इसको। मैंने सरसों के तेल में इसका मैंने तड़का लगाया था, और थोड़ा सा इसमें लहसुन डाल दिया था शुरू में। तो वैसे आप कर सकते हैं, दो तरीके से बनता है, या फिर बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैं ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालती हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा मतलब फिर से अगर दोबारा से फ्राई करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ना मतलब ऐसे पानी नमक से उबाल करके और उस तरीके से बना के, और फिर लास्ट में इसको तड़का लगा सकते हैं लहसुन वगैरह का। तो मैंने पहले ही लगा लिया है, तो अब दोबारा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत टेस्टी साग बन करके यहाँ पे रेडी हो गया, और मैं इसे चावल के साथ आज लंच में खाने वाली हूँ। बहुत सुंदर मुझे लगता है ये साग, आप देख सकते हैं। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटीन और फाइबर से भी युक्त होता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए। और ना मैं आप सबको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं रोज़ अपनी वीडियो में ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स चाहती हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि देखिए, लाइफ में निगेटिविटी सबके घर में, सबके साथ प्रॉब्लम तो होती ही रहती है। किसके घर में, किसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये तो होने ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि निगेटिव चीज़ में न रख करके मैं पॉजिटिविटी आप सबके साथ ऐड करूँ, जिससे आपके लाइफ में ना एक नई ऊर्जा मिले, और आप मुझे देखें तो आपको भी एक अच्छी चीज़ सीखने को और सुनने को मिले। तो मैं आप सबके साथ अपनी मन की बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, आपके रहने से और न रहने से ना हम लेडीज़ों को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कई सारे घरों में ना लेडीज़ों को उतना मतलब रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता, मुझे जहाँ तक लगता है। कई जगह ऐसा सुनने को मिलता है। तो आप जितने दिन जिंदा है ना, जितने दिन आप किसी के काम आ रही हैं ना, जितने दिन आप
को यूज में लोग ला रहे हैं ना, उतने ही दिन आपकी उतने ही बस रेस्पेक्ट और उतनी ही सी आपकी पूछ होगी। बाकी और ख़ास किसी को ज़्यादा मतलब होता नहीं है कि आपके साथ आप कितना काम कर रहे हैं, आप कितना हर्ट हो रहे हैं, आपको कौन क्या बोल रहा है, तो उससे आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके दिल में ना क्या गुजर रहा है। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस चीज़ को। और यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर में भी बहुत सारे लोग ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि ये चीज़ मतलब आपको महसूस कराते हैं। और ज़्यादातर जो तकलीफ़ होती है वो फैमिली मेम्बर से ही होती है। तो कई बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और वो लेडीज कहीं करती हैं कहीं ना कहीं। और हमारे आप देखते आए होंगे या मैंने तो बहुत इस चीज़ को अनुभव किया है कि जो हमारे माँ हैं या हमारी दादी हैं या हमारे आंटी हैं आसपास के, जो मतलब एक जो जनरेशन है जो गैप हो चुका है और जो बीत चुका है, तो उसमें ना वो लोग घर के पूरे काम करते आए हैं, सब चीज़ें करते आए हैं। उस टाइम उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो वो लोग कहीं ना कहीं मतलब अशिक्षित भी रहे। शिक्षा का भी उनका मतलब बहुत कम उन लोगों ने यूज़ किया है। और कहीं ना कहीं उनके साथ उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो मतलब विकसित नहीं हुए थे। तो उनके साथ मजबूरियाँ थी या वो अपने पंखों को उड़ान नहीं दिए थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी घर में लगाई। और कितनी रिस्पेक्ट और कितना मान सम्मान, कितना उनके मतलब अपने अंदर के ऊर्जा को ख़त्म करना पड़ा है, ये आप या हम कभी न कभी महसूस किए होंगे, आप सबने देखा होगा। तो हमें तो ये इन सारी चीज़ों का मतलब हमने भी अपने इस जीवन से कुछ न कुछ इस तरीके का सुना और समझा ही है। तो अभी जो हमें मौका मिल रहा है या जो अभी दोबारा से हम सोच रहे हैं अपनी उड़ान भरने के लिए, तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, तो इस चीज़ का हमें यूज़ करना चाहिए और हमें इधर उधर की बातों से बचना चाहिए, ध्यान नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए, और रही बात बुक की, तो मैं PYQ बुक के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक के लिए, उसमें सारे आपको सब्जेक्ट के PYQ मिल जाएंगे। आप किरण पब्लिकेशन की ना बुक ले लीजिए। आप अगर सामाजिक अध्ययन के आपका सब्जेक्ट है तो आप वो सोशल साइंस का तो वो ले लीजिए, अगर आपका मैथ साइंस है तो वो ले लीजिए। मैंने मैथ साइंस का लिया है और मैंने PYQ लिया है किरण पब्लिकेशन की, और बहुत अच्छी बुक है। उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा उसमें उदाहरण भी दिए गए हैं। तो आप वो ज़रूर ले लीजिए, आपके बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। और तुम जो मैं लास्ट बता रही थी ना, उसको मैं आपको बता देती हूँ कि YouTube पे मैंने 3-4 दिन से अब एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने वीडियो नहीं डाला था, तो आप व्यूज़ देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो वही चीज़ है कि आपके रहने न रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जितनी ज़रूरत होगी ना लोगों की, लोग आपको उतना ही पूछते हैं। और इस एक लाइन भी मैं आपको बता देती हूँ कि ना रुकी है वक्त किसी गर्दिशों ने, न ज़माना बदला, पेड़ सूख गए तो परियों ने भी अपना घोंसला बदल दिया। कहने का मतलब कि जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे और जितनी जल्दी आपकी समझदारी हो जाएगी कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही आपको लोग पूछते हैं, बस यही चीज़ है। और इसी सोच से एक अंदर से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। और आप अगर नहीं शुरुआत किए हैं तो आप कर लीजिए और पढ़िए। पढ़ने से ही आपके ज़िंदगी में एक बार फिर से नई उजाला आ सकती है। जहां आप सपने को छोड़े हुए हैं ना, वहां से आप एक बार फिर से उड़ान भर सकते हैं। बस यही था मेरा आज का ये पॉजिटिव वाइब्स की लाइन, और मेरी पढ़ाई तो अभी कंटिन्यू रहेगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।